ये शैतानी खोपड़ी में एक तरकीब आई है। चुप है, नहीं तो तेरी शैतानी खोपड़ी को फकीर की झोपड़ी की तरह फोड़ डालूंगा। झोपड़ी बना दोगे तो इस खोपड़ी का क्या फायदा है? अपनी भांजी से कैसे मिल पाओगे हैं? मैं तुम दोनों को यहाँ से 9-2-11 कर सकता हूँ। लो बोलो, कर लो बात। इधर तू हमें 9-2-11 कर देगा, उधर पुलिस मार मार कर हमें 12-13-14 कर देगी। एक बात बता, हम अपनी भांजी से कैसे मिल सकते हैं, बता ना। दरवाजा मैं खुलवाता हूँ, भागना तुम्हारा काम है। लो बोलो, कर लो बात। अरे पकड़े गए तो मार कौन खाएगा, तेरा बाप? पुलिस 15 मारती है तो 5 गिनती है। अच्छा, पुलिस की गिनती इतनी खराब है क्या? मार लेने दे यार। भांजी की खातिर हम 1000 फटके बर्दाश्त कर सकते हैं, तो 15 से क्या फर्क पड़ता है? एक बात मत बोल गटारा, मामा जो होता है ना, वो माँ के बराबर होता है। तू ठीक कह रही है गड़बड़। अरे और नकली हवलदार, तू अपनी इस गंदी खोपड़ी को इस नए काम में लगा दे। हाँ। अगर तुम दोनों अपनी भांजी तक पहुंच गए तो शायद ऊपर वाला मेरे कुछ पाप धो दे। तैयार हो जाओ। चलो हो गए। ऐसी भाई क्या है? ऐसी भाई क्या है? इधर वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। जल्दी दरवाजा खोलो, जल्दी दरवाजा खोलो। क्यों? नंबर 2 को जाना है। हा? मेरे चेहरे से पता नहीं चलता। अरे खोलो, सोचो मत, नहीं तो यही फुर्सत हो जाएगी और सारा जेल। अब इतना सोचोगे तो बाद में ज्यादा सोचना पड़ेगा। अरे खोलो। खोलता हूँ। भगवान तुम्हें कोतवाल बनाए। जल्दी 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 जल्दी, मेहरबानी, थैंक यू, शुक्रिया। भगवान तुम्हें ऐसी मुसीबत में कभी न डाले। सलाम साहब। क्या हुआ? भगवान सिंह भाग गया, पकड़ो, चलो। ये रहा भगवान सिंह, साला पुलिस को चकमा देना चाहता है। कौन? ले चलो से अंदर। चलो। जीजा जी पाँव लगी। कुत्तों कमीनों, तुम दोनों ने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद की है। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं जीजा जी, भगवान की सौगंध, हमने वो रुपया नहीं चुराया। वो लंगड़ी डायन आपकी पत्नी ने पैसा चुराया था और उसका पोल न खुल जाए इसलिए उसने हमको पुलिस में पकड़वा दिया। झूठ बोलते हो। लो कर लो बात। हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, हम दोनों को अपनी मरी हुई बहन की सौगंध यही बताने के लिए तो हम जान पर खेलकर जेल से भागकर यहाँ आए हैं। कहाँ है हमारी भांजी? उस नागन ने भेंट चढ़ा दिया। गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, भागने ना पाए। हैंड्स अप, खबरदार भागने की कोशिश की तो गोली मार दूंगा। अब क्या भागेंगे इंस्पेक्टर, जिसके लिए भागे थे वो तो बिना गोली की मर गई। अरे अब गोली क्या, गोला मार दो, हम तो खुद ही नहीं जीना चाहते। चल। मटर जी, चलो हम जाएगा। गुड नाइट। तुमको घर नहीं जाने का? हम केदार में घर जाएगा। क्यों? हम तो जीवन में एक तो है, अकेला, हमारा कोई नहीं है। तो शादी काय को नहीं करता? शादी किससे करेगा? लड़की से करो। उम्र माफिक लड़के हमको मिलता हाँ है ना, वो अभी ढूंढ के लाता है। किधर? हम 1 मिनट में ढूंढ के लाता है। आता है ना? जरूरत नहीं लाता है ना? हम ढूंढ लिया है, हमें ढूंढ लिया है, हमें ढूंढाई लियो, हमार सोनार बंगाल हमें ढूंढाई लियो। मैडम, जब से हम तुमको देखा है हमारा दिल का अंदर खड्डा हो गया है। खड्डा? हाँ, उसमें सीमेंट भर के उसको प्लास्टर करके अच्छा कर दो। फालतू करे जी। हेलो पुलिस स्टेशन,
हम एक फालतू होटल से मसला नहीं बोल रहा है। 1.5 फुट 3 फुट 6 फुट। जरा जल्दी बात करना भाई, एक अर्जेंट है। अरे चुप बैठो नहीं, चुप करो साला। मुझे जल्दी बात करनी जरा प्लीज। एक अरे भाई पुलिस स्टेशन पे सबका माल लूट गया, मैं बात कर रहा हूँ ना। साला गुंडा हम तुमको लूटे बोलता, हम बजाए साला बात करता है, फोन पर तो इशारे करता है। अरे भाई साहब, एक जमाना हुआ करता था कि पुलिस क्लाइमेक्स में पहुंच जाती थी, आजकल तो दिए एंड पर भी नहीं पहुंचती। अगर इन लोगों का माल लूट गया है और आप चाहते हैं इनका माल वापस मिल जाए, तो आप इन लोगों को पुलिस चौकी लेकर जाइए और मुझे फोन करने दीजिए प्लीज। अरे बड़ी पुलिस स्टेशन पे कैसे लेके जाएगा? हमारा कोई जान पहचान नहीं, तुम्हारा जान पहचान है तो ले जाओ। जान पहचान तो है मगर अच्छा ठीक है, आप लोग मेरे पढ़ाइए। हेलो चला इधर मेरा रिपोर्ट लिखाओ, इधर आ जाओ। साला बात करता है। देखो वो डायन हमारी भांजी की जिंदगी बर्बाद कर देगी, उसका जीना मुश्किल कर देगी। भांजी का इतना ख्याल है तो चोरी क्यों की? लो कर लो बात। अरे वो तो हमने हवलदार के कहने पर की थी। क्या कहा? मैंने कहा था। अरे तुम नहीं, वो मोटा हवलदार भगवान। वो देखो आ रही है। अरे नमस्ते भगवान जी, ये अपने गधों को समझाइए, समझाइए कि हम आपके आदमी हैं, बोलिए ना। ये सारा समझाएगा। अरे सिपाहियों के हवलदार को लात मारता है, शर्म नहीं आती है? गधा है क्या? बताओ यार। हवलदार नहीं, चोर है साला। पुलिस की वर्दी पहनकर जनता को लूटता है। तो पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन। पी गया। अच्छा किए। साले बंद कर दो इन सालों को। अरे तुम ठहरो। इस साले ने हमको पकड़वा दिया, इसकी वजह से हमारी भांजी की जिंदगी बर्बाद हो गई। साले यहाँ मारामारी नहीं करनी। अच्छा तो अंदर जाके करते हैं। चलो बेटा, अंदर। चलो ले जाओ इन तीनों को। चलो, चलो। बंद कर दो। क्या करता है साला, क्या करता है साला? साला एक दंड पड़ेगा तुम्हारा खोपड़ी में भेजा है, टुकड़ा टुकड़ा बाहर निकलेगा साला। समझता क्या है? क्या हो गया मैम साहब? हवलदार साहब इसे गिरफ्तार। अरे गिरफ्तार करने के लिए तो हमारा साला, हमारा जो डंडा है, ये डंडा एक गुंडा खाता है, 3 दिन गुंडा बाहर निकलता है। हवलदार साहब आपके पास क्या प्रूफ है कि आपने इसको छेड़ा है? क्या साला कानून का बात करता है, पॉइंट पकड़ के चलता है साला। हैं? प्रूफ चाहिए? प्रूफ? ओए जोनी, हवलदार पर ओए ओए चिल्लाता है। ओए ओए हाँ। साला हवलदार भी ठीक है देखा है। हाँ। ओए रे नहीं जवाड़े आओ बाय बाय। अरे तुम दाएं से तेज चल, दाया और साला हाथी लगता है, बड़ा सुन लगता है। विश्राम आराम। इधर जो गड़बड़ हो गया तुम देखा है तो? हाँ देखा है। नहीं। देखा है? हाँ देखा है। टमाटर बोले थे रुस्ता। अभी तुम पुलिस स्टेशन में चलो। चलो मैम साहब तुम भी चलो। तुम जाओ, मैं कपड़े बदल के आती हूँ। अच्छा है चलो। ए चलो। अब मम्मी की तबीयत कैसी है? ठीक है। संजय, मेरे हाथ तो कानून और वर्दी की वजह से बंधे हुए हैं, लेकिन तुम्हारे हाथ तो खुले हैं। देखो, मैं भी जगन्नाथ से उतनी नफरत करता हूं जितनी कि तुम। जानते हो, तुम्हारे पिताजी की मौत के बाद सारा पुलिस डिपार्टमेंट उससे नफरत करता है। मुझे खबर मिली है कि आज रात को 9:30 बजे वो होटल ब्लू पैलेस में आने वाला है। ये लो। काट दो सारी की सारी गोलियां उसके सीने में। शायद एक ऑनेस्ट ऑफिसर के लिए मेरी तरफ से यही श्रद्धांजलि है और तुम्हारी तरफ से आहुति। ऑल द बेस्ट। क्या हुआ? अरे बाजार में समझू के साथ होली खेल रही थी। अरे होली के दिन होली नहीं खेलेगी तो क्या गुल्ली डंडा खेलेगी? अरे तुम तो सठिया गए हो। होली खेलने के बहाने हमारी नाक कटाने की तैयारी कर रही थी। अरे संभालो अपनी बेटी को। बेटी देखो अरे कोई बेटी। है? लो कर लो बात। अरे सौतन नहीं होगी तो अच्छा हो गया रे। हाँ वो चुड़ैल नहीं हो तो अच्छा है। गड़बड़ घोटाला
तुम? पाए लागी जीजा जी। मैं भी लागी। खुश रहो, इतने दिनों बाद हमारी याद आई। नहीं, याद तो बहुत आई। अगर वो कहानी सुनाएंगे तो बहुत साल गुजर जाएंगे। पहले बताओ हमारी मुनिया बिटिया कहाँ है? ये क्या यहाँ बैठी है? अरे लो बोलो कर लो बात, हम इसकी नहीं अपनी भांजी की बात कर रहे हैं। अरे यही तो है सावित्री। वो तो जब हम पिछली बार आए थे इतनी छोटी सी थी। 15 साल में बड़ी नहीं हुई क्या? हाँ। हम लोग भी जेल में 15 साल देख, देख, देख। नहीं, हम लोग आजादी की लड़ाई में जेल में थे। मुनिया बिटिया अपने मामा के गले नहीं लगेगी? मामा। अरे भांजी क्यों रो रही है? अरे तेरे आंसू इस पापी के पार नहीं रो सकते। अबे तू अपनी बकवास बंद करेगा? देखता नहीं बिटिया रो रही है। क्या हुआ बिटिया, तुझे कोई तकलीफ है? नहीं, आपसे गले मिलकर मुझे माँ की याद आ गई। बापू कहते हैं कि आपकी सूरत माँ जी से बहुत मिलती है। सूरत इससे मिलती है लेकिन सीरत मुझसे मिलती है। बेटी तू खुश रहे, आबाद रहे, चाहे यहाँ रहे चाहे इलाहाबाद रहे, भगवान तेरी झोली में खुशियां ही खुशियां भर दे। हो गया? हाँ, मैं बोलूं? हाँ बोलो। क्या आदमी है यार। देख बेटी, मैं तेरे लिए क्या खरीद के लाया हूँ, देख। मैं नहीं, हम दोनों बराबर के हिस्सेदार हैं। अरे एक ही बात है यार, तू हर जगह अपनी टांग क्यों अड़ाता है? नहीं, नहीं। ये देख, मुंह देखने का आईना ले, 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 अरे ले ना। ये अभी नहीं है। ये क्या है? साड़ियाँ हैं। ये साड़ी है। ये जेल की लूंगी। ये पाउडर, ये मीठी मिठाई, ये तेल की बोतल, कंगीला बेच दिया ना? शर्म तो आती नहीं। गिर गई। ये सब मुझे नहीं चाहिए। क्यों बेटा, क्यों? माँ कहती है कि आप दोनों उल्टे सीधे धंधे करते हैं और ठगी करके ये सब रुपए कमाते हैं। अरे तेरी माँ झूठ बोलती है। क्या कहा तंबूरे? मैं झूठ बोलती हूँ? अरे हराम की कमाई है, इसीलिए तो मैं तुझे कुछ देती नहीं। ला बेटी, मैं जाकर दान कर देती। ये सब तुम दान दे दोगी? हाँ बिल्कुल दान कर दूंगी। तो ऐसा करो, ये दान गड़बड़ को दे दे, इसको मुफ्त का माल बहुत अच्छा लगता है। अरे यार तू अपना मुंह सी के रखा करना, लगता है मुर्दा कफन फाड़ के बोल रहा है। अरे ये चोरी वोरी का माल नहीं है, हम लोग मेहनत करके लाए। मालूम कितना, बता कितना मेहनत की हम लोग। हाँ, जैसे आजकल के लीडर करते हैं, हाँ। करोड़ों रुपए का माल खा जाते हैं और डकार तक नहीं लेते। ये गड़बड़ अगर छोटी सी गड़बड़ करता है तो हर हफ्ते हवलदार को हफ्ता देना पड़ता है। क्या करता है? पोल खुलता चला जा रहा है यार। सब नहीं है, ये झूठ बोल रहा है। सुन लिया अपने मामाओं की करतूत? छी छी छी, ऐसे हराम की कमाई मेरे घर में नहीं चाहिए बहन। माफ करना मेरी बहन की सौतन, ये मैं ना अपनी भांजी के लिए लाया हूँ। मैं नहीं, हम दोनों। हम दोनों। मुझे तो विश्वास नहीं आ रहा है, मेरे सामने खाना रखा हुआ है, क्या सुगंध है। क्या स्वाद है। अबे क्या बंडल मारता है, खाना खाए नहीं, स्वाद का पहले पता चल गया तुझको। सुगंध अच्छी होगी तो स्वाद भी अच्छा होगा। खाने से पहले भगवान का नाम लो। हाँ। हे भगवान। बोलो बेटे। हमने तो ऊपर वाले भगवान को बुलाया था। नीचे वाला कहाँ से आ गया? ये जेवर किसके लिए लाए हैं आप? तुम्हारे लिए, नहीं तो क्या मेरे लिए? घोटाला गड़बड़। निकल चल और चल। दरवाजा किधर है? दरवाजा। अरे चला गया मैं। दरवाजा किधर है? माँ, रात इतनी हो गई और बापू अभी तक नहीं आए। किसी ताड़ी खाने में ताड़ी पी रहे होंगे तंबूरे। मंगलू चाचा, क्या हुआ? आपने मेरे बापू को कहीं देखा? कल से उनका कोई पता नहीं चल रहा। बेटी कल ही मैंने उसे शहर जाने वाली बस में शहर की तरफ जाते हुए देखा। क्या? हाँ। बापू शहर चले गए? माँ, माँ, क्या है? माँ, मैंने इसमें रुपए रखे थे और अब इसमें नहीं है। तेरे बाप की करनी पे भेंट चढ़ गए। महाजन आया था कर्जा मांगने,
जो तेरे बाप ने हमें बताए बगैर ही लिए थे। हमें घर से निकालने की धमकी दे रहा था तंबूरा। मैंने भी रुपए देकर विदा कर दिया कुत्ते को। माँ तुम्हें वो रुपए नहीं देने चाहिए थे, वो तो मुझे ठाकुर साहब को लौटाने थे। अरे भाड़ में गया ठाकुर, रुपए नहीं देती तो तुझे लेकर कहाँ जाती? सर छुपाने को भी तो कोई जगह चाहिए। गली गली भिखारियों की तरह मारी मारी फिरती क्या तंबूरा? ठाकुर साहब ने पूछा है, 6 दिन रह गए, जेवर बनवाना शुरू कर दें? अब चिड़िया मालिक के जाल से नहीं निकल सकती। बेटी, बापू, बेटी, बापू तुम मुझे मझधार में छोड़ के कहाँ चले गए थे? जिस मझधार में तू फंसी है बेटी, उसी से तुझे बाहर निकालने के लिए मैं शहर चला गया था। देख, पूरे 1000 रुपए लाया हूँ, ले इसे रख ले। हाँ? बापू, तुमने मुझे नर्क में गिरने से बचा लिया। मैं अभी इसे ठाकुर के मुंह पे मार कर आती हूँ। अरे नहीं, वो वहां नहीं है। यहाँ आने से पहले मैं वहीं गया था, ताकि यहाँ आकर मैं तुझे खुशखबरी सुनाऊं। ओह, फिर मैं क्या करूं? अरे करना क्या है, कल सवेरे चल के दे देंगे। हाँ। अच्छा, तू अपने बूढ़े बाप को कुछ खाना वाना खिलाएगी या नहीं? अरे मैं तो खुशी में भूल ही गई कि आप भूखे होंगे। मैं इसे अभी रख कर आती हूँ, आप हाथ मुंह धो लीजिए। इस लड़की का बाप आएगा? अरे इसका तो बाप भी आएगा। मैं अपने हाथों से चिट्ठी लिखकर घर पर छोड़कर आया हूँ कि अगर अपनी बेटी की जान बचानी है तो 25 लाख रुपए लेकर फौरन यहाँ आ जाओ। वो कौन आ रहा है? वही है, खबरदार। आने दो। अरे कहाँ मेरी बच्ची? बच्ची मेरी कहाँ है? बच्ची? ये भी क्या याद करेगा कि किन रईस डाकू से वास्ता पड़ा था। हाँ। ये ले, 1 सेवर काट दिया। चुप चुप चुप। 2.5 लाख तो हमारी पूरी बस्ती बेचोगे तो भी नहीं मिलेगा। अरे ठहर। अब मैं देता हूँ इसको एक चांस, आखिरी चांस दे रहा हूँ जिंदगी का। ये ले, 1 सेवर और काट दिया। अरे ये तो ठहर जा, चांस दे रहा हूँ, निकाल 25,000। 25,000? अरे मैं एक स्कूल टीचर हूँ, 40 साल से नौकरी कर रहा हूँ। 25,000 तो मेरा फंड भी नहीं है। बेवकूफ बना रहा है यार। ठीक है यार, ये ले, एक और काट दिया, निकाल। अब तो 2,500। 2,500 में तो मेरा घर भी नहीं बिकेगा, कहाँ से दूंगा? काला भिखारी है यार ये। देख, अभी फिर आखिरी बार मौका था ना, उससे ज्यादा नहीं दूंगा। ये ले, 1 सेवर और काट दिया। अब 250 रुपए तो निकाल। 250 रुपए तो मेरी तनख्वाह भी नहीं है। 1 सेवर और काट दे। 1 सेवर और काट दिया। बड़ा आया था डाकू बनने वाला, 25 लाख से गिरता हुआ 25 रुपए पे आ गया। शर्म कहीं का। चल निकाल 25 रुपए। 25 मील तो मैं पैदल चल के आ रहा हूँ, कहाँ से दूं? 25 रुपए भी नहीं है। घोटाला, ये तो सब काट दिया यार। ये ले, 5 रुपए लिमिट। 5 रुपए भी कैंसिल है। अभी 2 रुपए तो दे, हमने 2 दिन से खाना नहीं खाया। मैंने भी नहीं खाया है। गड़बड़ घोटाला। अरे ये जो कपड़े लाए इनका किराया कहाँ से देंगे? वो नाटक कंपनी वाला सुनेगा तो बहुत मारेगा। एक तो साला वो हवलदार भगवान दास, उसने रिश्वत दे के हम लोग का जीना मुश्किल कर दिया। उस नाटक कंपनी वाला भी मारेगा। अरे यार, तू इतना बेकार आदमी था तो पहले बोलने का था ना यार। ये झूठ मूठ का नाटक क्यों करवाया तूने हमसे? एक तो तेरी बेटी का वजन 80 किलो है, उठाते उठाते हम लोग की हालत खराब हो गई। अरे कंधे थक गए, कंधे। मगर मैं तो इस इरादे से आया था कि आप अच्छे लोग हैं, मेरी लड़की से शादी कर लेंगे। साले हम लोग डाका डालने को निकले, तू शादी करवा? हमारे बाप ने भी कभी शादी किया? नहीं की नहीं। शादी करेगा, ले जा तेरी बेटी को। उठो उठो बच्चों, उठो। घोटाला, गड़बड़। हम लोगों ने तो ये कोने में लड़की डाली थी। ये हवलदार कहाँ से निकल आया? हवलदार भगवान दास, ये तुम कहाँ से निकल आया यार? बता नहीं सकता,
क्यों? ये डिपार्टमेंट की अंदरूनी बात है। अरे तू तो गोनी के अंदर था, ये डिपार्टमेंट में कहां से आ गया? तू तो उसमें से बाहर निकला है। मेरा डिपार्टमेंट अंदर है लेकिन मैं बाहर रहता हूँ। हम लोग जाना। मेरा हिस्सा कहाँ है? हिस्सा दो पहले, ले हिस्सा दो। कर लो बात। अरे जब किस्सा ही नहीं हुआ तो हिस्सा कैसा? हम लोगों ने 2 दिन से खाना नहीं खाया है। बहुत पुरानी बात हो गई, कुछ नहीं, चल चलो। अच्छा चल। चालू, मेरा पैसा दो पहले। अरे किधर से पैसा ला रहे यार? साला जिसकी जेब में हाथ डालो, किसी का जेब फटा हुआ, किसी की पॉकेट में से मोहब्बत का लेटर निकलता है, कभी खोटा नोट निकलता है तो कभी खोटी अटनी निकलती है, कहीं एक पैसा नहीं निकलता है। ठाकुर साहब, वो चंपा यहाँ को क्या कर रही है? ठाकुर साहब, अरे चंपा, आओ आओ। वो देख, वो 3 टाका घोड़ा कैसे डबकाते हुए आ रहा है। लो कर लो बात। अरे उनका बायां टायर पंचर हो गया है। पिटवाएगा क्या? हुसैन मियाँ, सोनम अभी तक नहीं आई। पुलिस वालों की सुबह का शाम क्या सरकार आती होंगी। सरकार, बिटिया आ गई। सोनम बिटिया सरकार। अरे सोनू बिटिया पूरा थाना लेकर घर पर आ गई। क्या बात है? छुट्टी यहीं पर देने का इरादा है क्या? मेरे पास आपके घर का सर्च वारंट है कमिश्नर साहब। यस। कैरी ऑन। थैंक यू। तुम इधर जाओ, तुम ऊपर जाओ, चलो जल्दी करो। पागल हो गई है, दीवानी हो गई है। ऐसी बातें न देखी गई न सुनी गई। बेटी बाप के घर की तलाशी लगी। हुसैन मियाँ, इम्तिहान का सबक देना बड़ा आसान होता है, लेकिन हकीकत में इम्तिहान देना बड़ा मुश्किल होता है। शायद मुश्किल इम्तिहानों से गुजरना ही मेरी जिंदगी है। इंस्पेक्टर, चौक से तलाशी लो। घर का कोना कोना तुम्हारा देखा हुआ है। सर, ये सब क्या है? ये वो सबूत हैं जो आपके घर से बरामद हुए हैं। ये किसी की साजिश लगती है। ये साजिश है या सच्चाई, इसका फैसला करना अदालत का धर्म है और अदालत तक पहुंचाना मेरा कर्म। और वैसे भी इन सबूतों के मिल जाने के बाद सफाई की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रह जाती। और मैं सफाई देना भी नहीं चाहता। आखिर तूने अपना रंग दिखला ही दिया ना। अपना खून होता तो ऐसा कभी नहीं करती, लेकिन तू तो पराया खून है ना। खामोश हुसैन मियां। आज अगर खामोश नहीं कहोगे तो मैं इस तरह खामोश हो जाऊंगा कि तुम लाख जगाओगे, मैं नहीं जागूंगा। कमिश्नर साहब, मैं इस घर में नौकर बनकर रहा, लेकिन इसे लाड दिया, प्यार दिया, अपनाया। इसकी हिफाजत और सलामती के लिए दुआएं मांगते मांगते मेरी जुबान थक गई। ला वापस ला मेरी दुआओं का कर्ज, जो तेरा फर्ज बनकर मेरी मोहब्बत को लूट रहा है। मैं मजबूर हूं हुसैन चाचा। इंस्पेक्टर, एक बात याद रखना, इन हाथों ने हमेशा मुजरिमों को हथकड़ियां पहनाई हैं। ये हाथ कट सकते हैं लेकिन मुजरिमों को पनाह कभी नहीं दे सकते। फिर भी तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं तो हम हाजिर हैं, हमें गिरफ्तार कर सकती हो।